हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए ग्रुप 4 के लिए कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए कराना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या लोडर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, लोडर। ठीक है, लोडर क्या है दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है। बाकी जो असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बदलने के काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन से प्रोग्राम लैंग्वेज के द्वारा 3D में वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, कौन से प्रोग्राम लैंग्वेज के द्वारा 3D में वेब पेज बना सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। फोर्ट्रान, VRML, HTML, SGML। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, VRML। ठीक है, क्या VRML, ये क्या है दोस्तों, ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, 3D वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है ER मॉडलिंग टेक्निक है। ठीक है, ER मॉडलिंग टेक्निक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। निम्न में से कोई नहीं, लेफ्ट राइट अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, ER मॉडलिंग टेक्निक क्या है, ये है आपका टॉप डाउन अप्रोच है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा डैश का मशीन भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करती है, क्या नाम है उसका। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम कंपाइलर। क्या बोलते हैं, कंपाइलर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी, डिजिटल शून्यों और इकाइयों बिट्स का लंबा क्रमशः शामिल होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट, ठीक है, जैसे 0 और 1 का लंबा क्रम शामिल होता है, वो क्या कहलाता है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है, एल्गोरिदम कहलाती है, फ्लो चार्ट कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्या कहलाती है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इसमें 0 और 1 से बने हुए कुछ बिट्स के कोड होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, बाइनरी कोड। और इस बाइनरी कोड को क्या बोलते हैं दोस्तों, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डैश कुछ वैध प्रोग्राम, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, डैश कुछ वैध प्रोग्राम, एक मिनट, वंस अगेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि डैश कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। ठीक है, डैश कुछ वैध प्रोग्राम है जो अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है, क्या नाम है उसका। तो दोस्तों इसका नाम है लॉजिक बॉम्ब्स। क्या नाम है, लॉजिक बॉम्ब्स। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है। तो दोस्तों वो लैंग्वेज है आपके HTML। कौन सी लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है। ठीक है, और HTML हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है HTML। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डैश एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, C++, बेसिक और जावा, ये सभी क्या हैं, ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। लेकिन लोटस क्या है, ये एप्लीकेशन सूट है। क्या है, एप्लीकेशन सूट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
यहाँ आपसे पूछ रहा है लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। लो लेवल लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं? तो लो लेवल लैंग्वेज को दोस्तों हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस लैंग्वेज के नाम से? मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है JSP फाइल एक्सटेंशन का तात्पर्य है। JSP फाइल एक्सटेंशन का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है जावा सर्वर पेजेस। क्या है? जावा सर्वर पेजेस है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक डैश एक एल्गोरिदम का दृश्य या चित्रमय निरूपण है। ठीक है, एक डैश एक एल्गोरिदम का दृश्य या चित्रमय निरूपण है, कौन सा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है? इसमें दृश्य या चित्रमय निरूपण मतलब क्या होता है? स्पेशल सिम्बल्स का यूज किया जाता है स्पेशल प्रोसेसेस को क्या करने के लिए? इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जावा क्या है? जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। बाकी सभी क्या है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड हो गया, मैक ओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जावा क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या एल्गोरिदम का आलेखी निरूपण है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है इनमें से क्या एल्गोरिदम का आलेखी निरूपण है? तो दोस्तों वो होता है आपका फ्लो चार्ट। क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मशीन कोड कंप्यूटर की मूलभूत भाषा है। इसमें निम्न का एक लंबा अनुक्रम सम्मिलित होता है। ठीक है, मशीन कोड कंप्यूटर की एक मूलभूत भाषा है। इसमें निम्न का एक लंबा अनुक्रम होता है। किसका? तो दोस्तों इसमें इकाई और शून्य का क्या होता है? एक लंबा अनुक्रम सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मशीन कोड या फिर इसे हम बोलते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज नहीं है? आपके सामने दिया गया है कोबोल, पास्कल, बेसिक या विंडोज। तो दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो विंडो क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल, ये सभी क्या है? ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कौन सी एक ऐसी है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, MSPPT। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये क्या है दोस्तों? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन SQL, जावा, C++ ये सभी क्या है? ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है वेब पेज। ठीक है, वेब पेज लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वेब पेज लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? URL का, HTML का, STIP का या FTP का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी HTML। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? HTML का यूज़ किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे ये किस लिए यूज़ होता है? वेब पेज लिखने के लिए। वेब पेज डिज़ाइनिंग में HTML कोड का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निर्देश का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक डैश दी गई समस्या को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, एक डैश दी गई समस्या को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया है। क्या? कंप्यूटर है, एल्गोरिदम है, ऑफिस है या फ्लो चार्ट है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या होता है? किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसका क्या होता है? प्रोसेसर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर
या प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। लाइक टू डू कैसे बोलेंगे आप, स्टेप 1 में ये काम होगा, स्टेप 2 में ये काम होगा, स्टेप 3 में ये काम होगा। इस तरीके से क्या लिखित रूप में एक फ्लो चार्ट मतलब एक एल्गोरिदम रेडी की जाती है किसी प्रोग्राम को क्या करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। ठीक है, और उसी प्रोग्राम को जब आप कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करके इंडिकेट करते हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या कि एक कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निर्देशों की सूची क्या कहलाती है। एक कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निर्देशों की सूची क्या कहलाती है, तो दोस्तों निर्देशों की सूची कहलाती है क्या, ये कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम। क्या कहलाती है, प्रोग्राम कहलाती है निर्देशों की सूची। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है पहले कंप्यूटर्स को निम्न के उपयोग द्वारा प्रोग्राम किया जाता था। ठीक है, पहले के कंप्यूटर्स को किसका यूज करके प्रोग्राम किया जाता था, तो दोस्तों पहले के कंप्यूटर्स को जो है ना किसका यूज करके, पहले के कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज का यूज करके जो है प्रोग्राम किया जाता था। क्या किया जाता था, प्रोग्राम किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या, देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है जावा एक डैश होता है। जावा एक क्या होता है, तो दोस्तों जावा एक होता है आपका क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है ये, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर्स की असेंबली के लिए लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये होती है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि कोबोल। ठीक है, कोबोल में सीओ का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोबोल, कोबोल में सीओ का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कोबोल में सीओ का मतलब होता है कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, क्या होता है, कॉमन ओरिएंटेड होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और क्या क्या दिया है, देखिए इसके बारे में बताया गया है कि कोबोल का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का पूरा नाम। कोबोल को हिंदी भाषा में कंप्यूटर की व्यापारिक भाषा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर की व्यापारिक भाषा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कोबोल को कहा जाता है। किसे, कोबोल को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोटस। लोटस क्या है, ये आपकी एक स्क्रिप्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, लाइक टू कैसा, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल की तरह ये वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सूट है। क्या है इसका नाम, लोटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ये एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी आपका बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन ये सभी क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, इंटरनेट के लिए कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है आपकी जावा। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लो कंट्रोल का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का क्या यूज होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेंडर द्वारा प्रेषित डेटा की मात्रा को गवर्न करने हेतु रिसीवर के लिए माध्यम प्रदान करना। ठीक है, क्या, सेंडर द्वारा प्रेषित डेटा की मात्रा को क्या करने के लिए, गवर्न करने हेतु रिसीवर के लिए माध्यम प्रदान करने का कार्य कौन करता है, फ्लो कंट्रोलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों
यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली मौजूदा या हाइपोथेटिकल मतलब कल्पित सिस्टम की रिकॉर्डिंग व एनालाइजिंग की विधि है। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली मौजूदा या हाइपोथेटिकल सिस्टम की रिकॉर्डिंग व एनालाइजिंग की विधि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा फ्लो। क्या है? डेटा फ्लो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वीबीए में एकल डेटा टाइप के लिए डैश बाइट की आवश्यकता होती है। वीबीए में मतलब यहाँ पे विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में एकल डेटा टाइप के लिए डैश बाइनरी मतलब डैश बाइटों की आवश्यकता होती है। कितने बाइटों की आवश्यकता होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 बाइटों की। कितनी? 4 बाइटों की। अब आपको पता होना चाहिए एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में दोस्तों कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 की बात हो रही है। ठीक है, 8 चौके 32 मतलब 32 बीट की आवश्यकता होती है। कितने की? 32 बीट मतलब 4 बाइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है एआई का कोर भाषा है। ठीक है, एआई की कोर भाषा कौन सी है? लिप्स है, जावा है, वीवी है या वी++ है? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिप्स। ठीक है, लिप्स क्या है? एआई की कोर भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट डैश में प्रारंभ हुआ था। प्रोग्रामिंग भाषा में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट किसमें प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3G मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट कब प्रारंभ हुआ था? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। कब? थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में जो है ये मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि पिता और पुत्र डैश रिलेशन बताते हैं। ठीक है, पिता और पुत्र इनके बीच कौन सा रिलेशन होता है? ठीक है, इसे आप कैसे इंडिकेट करोगे? तो दोस्तों पिता और पुत्र में, ठीक है, पिता क्या हो जाता है? 1 to मैनी। ठीक है, 1 to मैनी मतलब पिता क्या? एक, और मैनी मतलब क्या? उसके बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो पिता और पुत्र का रिलेशनशिप कौन दर्शा रहा है? 1 to मैनी। ठीक है, 1 to मैनी जो है ये रिलेशनशिप जो है बताता है पिता और पुत्र का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि डैश एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। कौन सी एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों वो है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट जो है कि स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने हेतु कौन सा टैग काम में आता है? HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा टैग आप यूज़ करोगे? तो इसके लिए जो टैग यूज़ होता है उसका नाम है दोस्तों एंकर टैग। कौन सा? एंकर टैग। ठीक है, इस टैग का यूज़ किया जाता है, ए टैग का, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंकर टैग। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मैक्रो एक्सपेंशन मतलब परफॉर्म करने वाला ट्रांसलेटर है। मैक्रो एक्सपेंशन परफॉर्म करने वाला ट्रांसलेटर क्या है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो प्री प्रोसेसर। क्या है? मैक्रो प्री प्रोसेसर है। मैक्रो एक्सपेंशन परफॉर्म करने वाला ट्रांसलेटर मैक्रो प्री प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लो लेवल प्रोग्रामिंग के ट्रांसलेटर को क्या कहा जाता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग के ट्रांसलेटर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है इसे असेंबलर। क्या कहा जाता है? असेंबलर कहा जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग के ट्रांसलेटर को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर जो है कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो दोस्तों ये जो है LLL लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी? LLL लैंग्वेज। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। क्या है? लो लेवल लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर एरर को कहते हैं, कंप्यूटर एरर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों
देखते हैं इसके बारे में। देखिए क्या बताया है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि या दोष जिसके कारण गलत और अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होते हैं बग कहलाती है। ठीक है, बग किसी प्रोग्राम के स्रोत कोड या इसके डिजाइन में की गई गलतियों और त्रुटियों की वजह से उत्पन्न होता है। और बग को ठीक करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? बग को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है डिबग। क्या कहलाती है? डिबग कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं है और इसका आंसर है कि कंप्यूटर एरर। क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की गलती उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो एरर कहलाती है। ये आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है। और जो एरर उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और अगर उस बग को ठीक करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डिबग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कोबोल का पूरा नाम है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि HTML लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? HTML लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है? वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा आपसे कि आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों इसे पहली बार 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर डिस्क्रिप्शन डाला था। ठीक है, क्या किया था? डिस्क्रिप्शन डाला था। कहने का मतलब ये है कि इसका आविष्कारक का नाम क्या है? टिम बर्नर्स-ली। क्या है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और कब आविष्कार किया इसका? 1991 में। कब? 1991 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि टैक्स को इटैलिक करने के लिए क्या सही टैग है? ठीक है, अगर टैक्स है मतलब सपोज करो आपने एक वर्ड टाइप किया, ठीक है, और इस वर्ड को आप क्या करना चाहते हो? इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या? तिरछा करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा टैग आप यूज करोगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों जो टैग यूज करते हैं वो है आपका आई टैग। कौन सा? आई टैग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। और आई टैग क्या है? ये इटैलिक है। ठीक है, क्या है? इटैलिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है अगर आप उसे बोल्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तो दोस्तों बोल्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो है आपका बी टैग। कौन सा टैग? बी टैग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है बग से तात्पर्य है। बग से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों प्रोग्राम में बग से तात्पर्य क्या है? बग से तात्पर्य है प्रोग्राम में एक तार्किक त्रुटि। प्रोग्राम में एक तरह का एरर क्या कहलाता है? बग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि विंडोज़ प्लेटफॉर्म में जावा स्क्रिप्ट का दूसरा विकल्प क्या है? विंडोज़ प्लेटफॉर्म में जावा स्क्रिप्ट का दूसरा विकल्प क्या है? तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट का दूसरा विकल्प है वीबी स्क्रिप्ट। कौन सा? विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बेसिक एक भाषा है। बेसिक एक कैसी भाषा है? तो दोस्तों ये है प्रोसीजरल। ठीक है, बेसिक एक कैसी भाषा है? तो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब देखिए बेसिक का फुल फॉर्म क्या बताया है। बेसिक का फुल फॉर्म बताया है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक का फुल फॉर्म है। और ये कैसी भाषा? ये एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। कैसा? हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे 1964 में विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा को संगणक समझ व निष्पादित कर सकता है? निम्नलिखित में
कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और उसे प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, निष्पादित कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दिया गया है मशीन लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सकता है वो है आपका मशीन लैंग्वेज। कौन सा? मशीन लैंग्वेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है 4GL भाषा है, ठीक है। 4GL भाषा क्या है? तो दोस्तों 4GL भाषा है आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। कौन सा? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल क्या बताया है कि 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसे कार्यान्वित करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन की संख्या क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन का नंबर्स क्या होता है? कम होता है, संख्या कम होती है। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा एक डोमेन आधारित भाषा है। कैसी है? डोमेन आधारित भाषा है। इसका प्रयोग डेटाबेस प्रबंधन, वेब आधारित संरचना के विकास आदि में किया जाता है। किसमें? इसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट में और वेब आधारित स्ट्रक्चर के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। 4G लैंग्वेज कैसी है? ये आपकी कंप्यूटर भाषा की एक डोमेन आधारित लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंकर टैग और क्लोज एंकर टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो आपका एंकर टैग है, ठीक है, ओपन एंकर टैग और क्लोज एंकर टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने पृष्ठ पर लिंक जोड़ने के लिए। किस लिए? अपने पेज पर लिंक को जोड़ने के लिए जो है ना, किसका यूज होता है? एंकर टैग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जनरेटर मेटा टैग क्या बताता है। जनरेटर मेटा टैग क्या बताता है? तो दोस्तों ये बताता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ का निर्माण करने के लिए किस भाषा का यूज किया जाए। पेज का निर्माण करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाए, ये कौन बनाता है? ये बताता है आपका जनरेटर मेटा टैग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है मेटा टैग। दोस्तों ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये मेटा टैग है, क्लोज मेटा, इसका नाम क्या है? इस टैग का नाम ही है मेटा टैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आप टेबल क्रिएट करते हो और उसमें अगर आप क्या करना चाहते हो? कॉलम जोड़ना चाहते हो, क्या कॉलम जोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए जो है कौन सा टैग यूज करोगे? तो दोस्तों इसके लिए जो टैग यूज होता है वो है आपका TD, मतलब टेबल डेटा टैग। कौन सा? TD टैग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टेबल डेटा टैग का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। टेबल डेटा और TR मतलब क्या है? टेबल रो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि HTML पेज में टाइटल टैग कहाँ आता है, ठीक है। HTML टैग में अगर आप क्या करना चाहते हो? टाइटल टैग को ऐड करना चाहते हो तो एक किस सेक्शन में लिखोगे, ठीक है, अगर आप HTML यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों इसके लिए जो सेक्शन हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग के लिए, तो दोस्तों इसे लिखा जाता है हेड टैग में। किसमें? हेड टैग में लिखा जाता है। किसमें दोस्तों? हेड टैग में लिखा जाता है। ये हेड टैग हो गया, क्लोज हेड टैग, और इसके बीच में दोस्तों टाइटल टैग लगाया जाता है। किसका? टाइटल टैग को लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसमें और क्वेश्चंस हैं और मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सोच के नहीं बैठना कि एग्ज़ाम हो गया तो फिर ये मुझे किस काम का है, ठीक है। आपको बता दूं ग्रुप 4 में भी ये आने वाला है और पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ पटवारी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।